हेलो स्टूडेंट्स, मैं दीपक चंद्रा। आज मैं एक नए टॉपिक के साथ आपके सामने प्रस्तुत हूँ। आज का हमारा टॉपिक है परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशंस। परमुटेशंस को हम लोग हिंदी में कहते हैं क्रमचय और कॉम्बिनेशन को कहते हैं संचय। काफ़ी कन्फ्यूजन होता है इसमें विद्यार्थियों को कि वेयर टू यूज परमुटेशंस एंड वेयर टू यूज कॉम्बिनेशंस। इस टॉपिक में एक वर्ड आएगा, उसे हम लोग कहते हैं फैक्टोरियल। तो आज मैं इसमें ये बताऊंगा कि परमुटेशन क्या है और कहाँ यूज किया जाता है, कॉम्बिनेशन क्या है और कहाँ यूज किया जाता है। इसमें यदि आपको ज़रा भी कन्फ्यूजन है तो आज आपको इस वीडियो से दूर हो जाएगा। लेकिन पहले हम लोग बात कर लें कि फैक्टोरियल क्या होता है। देखिए, फैक्टोरियल का हिंदी होता है क्रम गुणित। इसे आप सिंबॉलिक रूप में, इसका जो सिंबल होता है वो दो प्रकार से होता है, या तो ऐसा या एल के जैसा। ठीक है, दो प्रकार से आप इसे लिख सकते हैं। ठीक है, अब जरा सा आप देखिए कि इसका वैल्यू हम लोग कैसे निकालते हैं, जरा ये सीख लेते हैं। जैसे मान लीजिए कि फैक्टोरियल 5 लिखा हुआ है, तो फैक्टोरियल 5 का मतलब हुआ कि 5 इंटू 5 का प्रेडेसेसर कहते हैं उससे जस्ट पहले वाला, या आप ये कह सकते हैं इससे एक कम। तो 5 से एक कम मतलब 4, फिर 4 का प्रेडेसेसर मतलब इससे कम, फिर इसका प्रेडेसेसर इससे कम, फिर इसका प्रेडेसेसर इससे कम, और आपको 1 तक जाकर रुक जाना है। ठीक है, मतलब आरंभ आपको जो जितना फैक्टोरियल में नंबर रहेगा वहाँ से करना है, और एक कम करते करते आपको जो है 1 पर जाकर रुक जाना है। कुछ लोग इसे ऐसे भी लिखते हैं कि 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू 5, बोथ आर राइट। ठीक है, देयर इज़ नो डिफरेंस। आप 1 से शुरू करके आप या तो 5 तक चले जाइए, या 5 जितना फैक्टोरियल है उतना से शुरू करके आप 1 तक चल जाइए, बोथ आर राइट। ठीक है, अब इसी में हम लोग बात करेंगे कि जैसे मान लीजिए कि आपको यदि सिंप्लीफाई करना है कि फैक्टोरियल 10 अपॉन फैक्टोरियल 8 का वैल्यू यदि आपको एग्जाम में डायरेक्ट भी ऐसा सवाल आ जाता है, तो सॉल्व करने का एक तरीका तो ये है कि आप इसको लिखें 10 इंटू 9 इंटू 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, और अपॉन आप लिखेंगे 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। अब ये आप देख रहे हैं कि सारा कट जाएगा। ठीक है, मतलब आपका आंसर आ जाएगा 10 9 जा 90, आपका आंसर आ गया। लेकिन आप इसे ऐसे सॉल्व करें कि यदि आपको फैक्टोरियल 10 बाई फैक्टोरियल 8 लिखा हुआ है, तो आप इसे फास्ट कैसे सॉल्व कर सकते हैं, अब मैं आपको वो बता दूं। जैसे मान लीजिए कि फैक्टोरियल 10 बाई फैक्टोरियल 8 लिखा हुआ है। फैक्टोरियल 10 को हम लोग 10 इंटू 9
और 9 के बाद आपको 8 7 6 5 4 2 1 लिखना है। इसका मतलब कि आप इसे फैक्टोरियल 8 आप लिख सकते हैं और अपॉन फैक्टोरियल 8 आपका है, इससे फैक्टोरियल से फैक्टोरियल आपका कैंसिल हो जाएगा और आपका आंसर आ जाएगा 90। ठीक है। ठीक इसी प्रकार से अब जैसे मान लीजिए कि आपका सवाल में है कि फैक्टोरियल 10 बटा फैक्टोरियल 12, तो इसे कैसे सॉल्व करेंगे? तो इसे क्या करेंगे हम लोग कि छोटा नंबर को आपको नहीं सॉल्व करना है, जो बड़ा नंबर रहेगा फैक्टोरियल में उसे सॉल्व करना है। इसे आप लिख दें 12 इंटू 11 इंटू फैक्टोरियल 10 और ये से ये आपका कट जाएगा और 1/32 आपका 132 आपका आंसर आ जाएगा। आप समझ रहे हैं? अब मैं एक ऐसा रिजल्ट बताने जा रहा हूं जिसे आप याद तो किए होंगे या आप उसका वैल्यू तो जानते होंगे, लेकिन वो होता क्यों है और होता कैसे है मैं वो बताने जा रहा हूं। जैसे फैक्टोरियल आपका कोई भी पॉजिटिव नंबर रहेगा तब तो आप उसका वैल्यू निकाल लेंगे, ठीक है। लेकिन क्या आपको पता है कि फैक्टोरियल 1 का वैल्यू 1 ही होता है और फैक्टोरियल 0 का भी वैल्यू 1 ही होता है। इस तरह से आप कह सकते हैं कि फैक्टोरियल 1 इज इक्वल टू फैक्टोरियल 0 आप कह सकते हैं, चूँकि दोनों का वैल्यू 1 होता है। और तीसरी बात, फैक्टोरियल यदि निगेटिव इंटीजर है, निगेटिव इंटीजर, तो ये कैन नॉट डिफाइंड, कैन नॉट डिफाइंड। अब आपके मन में यह जानने की उत्सुकता होगी कि फैक्टोरियल 0 बराबर 1 कैसे हो सकता है। इसके बाद मैं वो भी पार्ट बताऊंगा कि फैक्टोरियल परमुटेशंस और कॉम्बिनेशंस में बेसिक क्या अंतर है और उसे कैसे और कहाँ यूज करना चाहिए। पहले मैं ये आपको क्लियर कर दूं कि फैक्टोरियल 0 1 कैसे होता है और फैक्टोरियल निगेटिव इंटीजर डिफाइन क्यों नहीं होता है। मैं ये दोनों बातें पहले आपको क्लियर कर देता हूँ। तो मैं कुछ पैटर्न आपको दे रहा हूँ, उस पैटर्न को आप समझने की कोशिश कीजिए। जैसे मान लीजिए कि मैं कहता हूँ कि फैक्टोरियल 6 का वैल्यू निकालना है। फैक्टोरियल 6 बराबर यदि मैं लिखूँ फैक्टोरियल 7/7, तो क्या ये राइट है? आप देखिए फैक्टोरियल 6 का मतलब हुआ 6 से लेकर कहाँ तक? 1 तक। आप इसे भी आप 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 लिखेंगे और अपॉन आपको मैंने दिया है 7, तो 7 से 7 कैंसिल हो जाएगा और ये जो आपको नंबर बच गया इतना बराबर आप फैक्टोरियल 6 आप लिख सकते हैं, लिख सकते हैं। इसका मतलब हुआ कि फैक्टोरियल 6 को फैक्टोरियल 7/7 लिखा जा सकता है। इसी तरह से फैक्टोरियल 5 यदि मुझे का वैल्यू लिखना हो तो मैं लिख सकता हूँ फैक्टोरियल 6/6। फैक्टोरियल 4 का यदि वैल्यू लिखना हो तो मैं लिख सकता हूँ फैक्टोरियल 5/5। आप पैटर्न को समझने की कोशिश कीजिए। पैटर्न ये है कि जिसका फैक्टोरियल निकालना है उससे एक जस्ट उसका सक्सेसर का फैक्टोरियल और उसी नंबर से डिवाइड, है ना।
तो 5 का निकालना है तो 5 के सक्सेसर का फैक्टोरियल और उसी नंबर से डिवाइड। तो इसी प्रकार से यदि फैक्टोरियल 3 लिखना है तो इसके सक्सेसर का फैक्टोरियल और उसी नंबर से डिवाइड। उसी प्रकार से यदि फैक्टोरियल 2 का आपको निकालना है वैल्यू तो हम इसे एक्सप्रेस कर सकते हैं फैक्टोरियल 3/3। इसी प्रकार से फैक्टोरियल यदि 1 को आपको एक्सप्लेन करना है या एक्सप्रेस करना है तो इसके सक्सेसर मतलब बाद वाला फैक्टोरियल 2/2। ठीक है, अब बताइए, अब यहीं पर आपको फैक्टोरियल 0 का रिजल्ट मिलेगा। पूरे पैटर्न में आपको मैंने अभी बताया कि जिस नंबर का फैक्टोरियल निकालना है उसे हम उससे जस्ट बड़ा नंबर का फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय सेम नंबर आप लिख सकते हैं। तो इससे जस्ट एक बड़ा नंबर मतलब फैक्टोरियल 1 और इसी नंबर से डिवाइड, तो ये आपका फैक्टोरियल 1 का मतलब 1 होता है और 1 को 1 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, 1 आएगा। ये आपका हैंस प्रूव्ड आपका हो गया। तो आपने देखा कि फैक्टोरियल 0 1 होने का क्या कारण है, आपको मैंने प्रूफ के साथ मैंने आपको बता दिया। अब मैं आपको बताता हूँ कि फैक्टोरियल में निगेटिव नंबर जो होता है वो डिफाइन क्यों नहीं होता है। ठीक है, मैं वो भी आपको बता रहा हूँ, मैं आपको लॉजिक के साथ मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि फैक्टोरियल में निगेटिव नंबर होने पर वो डिफाइन क्यों नहीं होता है। ठीक है, तो ज़रा गौर से देखें कि फैक्टोरियल 5 का मतलब मैंने कहा था कि 5 × 4 × 3 × 2 × 1। ठीक है, मतलब जहाँ से फैक्टोरियल शुरू करेंगे वहाँ से 1 तक हम लोग मल्टीप्लाई के फॉर्म में लिखेंगे। यदि मान लीजिए कि फैक्टोरियल -5 होता तो हम लोग यहाँ से इससे एक कम, यहाँ से एक कम मतलब प्रेडिसेसर लेते हैं, उसके पहले का लेते हैं। तो यदि मैं लिखूँ यहाँ -5 इंटू और -5 में से यदि 1 घटाएंगे तो ये आपका -6 हो जाएगा, -6। फिर 1 यदि कम कीजिएगा तो -7 हो जाएगा, -8 हो जाएगा। इसी तरह से ये इनफाइनाइट टाइम्स तक चलता रहेगा, लेकिन 1 नहीं आएगा। और आपको यह है, ये रूल्स है कि आपको जहाँ से शुरू करना है वहाँ से 1 घटते हुए आपको 1 तक आ जाना है। तो हेंस देयर इज़ नॉट पॉसिबल कमिंग ऑफ 1। ठीक है, अब कुछ लोग ये कहेंगे कि सर ऐसा करते हैं ना कि हम इसको 1 ही से शुरू करते हैं, क्योंकि दोनों बोथ कैन या राइट, बोथ आर राइट। चलिए 1 से ही शुरू करते हैं। ठीक है, यदि आप 1 से शुरू करेंगे तो फिर आप इसमें से 1 माइनस करेंगे, तो 1 में से 1 माइनस करेंगे तो 0। फिर आप इसमें से 1 माइनस करेंगे -1, फिर आप -2, फिर आप -3, फिर आप -4 × -5। चलिए ठीक है, मैं आपकी बात मान लेता। अब आप बताइए कि इस अवस्था में तो फैक्टोरियल 5 का वैल्यू 0 हो जाएगा, चूँकि 0 मल्टीप्लाइड बाय एनी नंबर इज 0। और इसी तरह से यदि फैक्टोरियल 6 का भी वैल्यू आप ऐसे लिखेंगे तो फिर 0, -1, -2। फैक्टोरियल 4 का वैल्यू लिखेंगे 1 0 × -1 × -2, इसी तरह से। तो इस तरह से तो सारे निगेटिव फैक्टोरियल का वैल्यू 0 हो जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि ना आप जहाँ से फैक्टोरियल नंबर है वहाँ से आप शुरू कर सकते हैं, क्योंकि इस अवस्था में आपको 1 नहीं आ सकता है। और यदि आप 1 से शुरू करते हैं तो आपका हर निगेटिव फैक्टोरियल का वैल्यू 0 आ जाता है। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। मैं अगले वीडियो में परमुटेशन कॉम्बिनेशन का वीडियो 2 में मैं आपको बताऊंगा कि वेयर टू यूज़ परमुटेशन एंड वेयर टू यूज़ कॉम्बिनेशन एंड व्हाट इज़ द डिफरेंस। आपके प्यार और सहयोग के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।